Hello everyone, this is Sunil and you are watching your favorite YouTube channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे. गाइस, एज यू नो, हमने ज्योग्राफी के जो MCQs जो है वो आपके लिए हमने ऑन डिमांड स्पेशली आपके लिए हम लेके आए हैं. तो मैक्सिमम हमने टॉपिक के ऊपर MCQ जो है वो हमने कर ली हुए हैं ऑलरेडी. तो आज हम जो है MCQ जो है वो लेके आए हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने टॉपिक जो है वो अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया हुआ है और उम्मीद यही होगी कि आप सभी ने उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा. अगर कोई पहली बार आया है या जिन्होंने ज्योग्राफी के जो चैप्टर नहीं देखे हुए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, सुजेशन है, अगर तो आपने कुछ सीखना है तो हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जाएं. वहाँ पे प्लेलिस्ट के ऊपर जाने के बाद, चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाने के बाद आप क्या करोगे, ज्योग्राफी वाली हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे जाके सर्च करके आप अच्छे से उसको देख सकते हो. ठीक है. देन उसके बाद मेन मोटो ही हमारा ये है कि पहले आप उस टॉपिक को अच्छे से सीखो. सीखने के बाद आप ये MCQ अगर लगा रहे हो तो ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा. बाकी अगर आप इस तरह से बोलोगे कि पहले मैं MCQ देख लेता हूँ कि मेरी कितनी नॉलेज है, तो वो फिर आपकी नॉलेज गेन नहीं हो रही है, आपकी नॉलेज सिर्फ चेक ही हो रही है कि आपकी कितनी है. ठीक है. तो ज़्यादा बेटर तो यही रहेगा कि पहले आप टॉपिक को अच्छे से सीखें जो हमने पहले आपको सिखाया है. ठीक है. अभी हमारे पास टाइम है, हमने बोला कि जब हमारे पास सिलेबस एक बार ख़त्म हो गया, अप्रोक्स जब हम मैक्सिमम सिलेबस कर लेंगे फिर उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे. तो इससे क्या होगा कि जैसे आपने एक बार पहले से ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, अब जैसे जैसे MCQ आएंगे बाय ऑप्शंस आपको पता चलता जाएगा, साथ साथ आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, साथ साथ आपको रिवाइज भी हो जाएगा. ठीक है. तो यही मेन और बेस्ट टैक्टिक्स जो है वो मानी जाती है पढ़ने की. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम तो आज के MCQ स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका ट्रांसपोर्ट के ऊपर. विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर आइटम एक्सपोर्ट फ्रॉम पारादीप पोर्ट. अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके पोर्ट के ऊपर है. ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया में जो मैंने आपको सी पोर्ट बताए थे, ठीक है, सी पोर्ट होते क्या हैं, जो कोस्टल एरियाज के मतलब एरियाज पे होते हैं जहाँ पे ट्रेड्स वगैरह, वाटर ट्रेड्स जो है वो कंडक्ट होते हैं. ठीक है. जो मतलब पानी के रास्ते से हम अब व्यापार करते हैं दूसरी स्टेट के साथ या फिर दूसरी कंट्रियों के साथ. ठीक है. तो वही हम बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सी पोर्ट. तो सी पोर्ट जो है कौन सा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ, पारादीप सी पोर्ट के ऊपर हम कौन सा जो आइटम है वो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो समान होता है. सी पोर्ट से व्यापार ही तो यही है कि हम या तो व्यापार हम दूसरी कंट्री में बेचेंगे या फिर दूसरी कंट्रियों से लाएंगे. तो बात करें हम पारादीप पोर्ट की, तो पारादीप पोर्ट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पारादीप पोर्ट है कहाँ पे. तो पारादीप पोर्ट है आपका उड़ीसा में. ठीक है. उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है. तो यहाँ से सबसे ज़्यादा कौन सी आइटम की एक्सपोर्ट की जाती है, तो आइटम जो है वो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइस, टी, फिश या फिर आयरन ओर. तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आयरन ओर इसका आंसर हो जाएगा. आपको मैंने बताया था कि जो इंडिया है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट करती है आयरन ओर. कौन सी कंट्री को करती है, कौन सी कंट्री को करती है, तो आपका आंसर आएगा जापान. ठीक है. जापान से एक्सपोर्ट करती है आयरन ओर इंडिया. ठीक है. तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी फिर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अब आ जाता है आपका किसके ऊपर है, ये आपका आ जाता है जो रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर. पहला जो था वो आपका पोर्ट के ऊपर था, सी पोर्ट. ठीक है. या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर था. अभी आपका लैंड ट्रांसपोर्ट दैट इज हाईवे वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाता है. तो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का. विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है इंडिया का वो कौन सा है. 4 ऑप्शन दिए गए हैं. नेशनल हाईवे 1 है, नेशनल हाईवे 2 है, नेशनल हाईवे 8 है या फिर नेशनल हाईवे 44. तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज नेशनल हाईवे 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है. एक कल कमेंट भी था कि जो कल हमने पिछली क्लास की है, हमने आई थिंक आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर की थी जो पिछली क्लास थी. हाँ, एग्रीकल्चर के ऊपर जो क्लास हुई थी वहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि तंबाकू का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर कौन था. ठीक है. तंबाकू का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन था,
तो वो आई थिंक मैंने आपको कर्नाटका बता दिया था वो वीडियो में, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन उसका जो आंसर था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश था। तो मैंने दोबारा वीडियो को देखा भी नहीं है, बट इतना है कि बच्चों का कमेंट आ रहे थे कि आंध्र प्रदेश है, तो हो सकता है मैंने बोलने में आपको दूसरी कुछ और बोल दिया हो, लेकिन उसका सही आंसर जो है वो आंध्र प्रदेश ही हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने आपको जब बताया था, जब लेसन पढ़ाए थे, तो अब सब कुछ अच्छे से डिटेल से बता दिया है, अब कुछ नहीं है। आंसर तो जो है वही रहेगा, लेकिन ये है कि जब हम पढ़ाते हैं बोलते टाइम जो है वो हम ऑप्शन को थोड़ा आगे पीछे बोल देंगे, ज़्यादा नहीं है, मतलब एक आधे क्वेश्चन में बोलने में मिस्टेक हो सकती है, वो हम अगली वीडियो में आपको डिस्कस करके बता देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मैंने आपको बता दिया, जो पिछली क्लास में वीडियो में थोड़ा याद आ गया तो सोचा बता दिया आपको। ठीक है, बाकी इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है, जो हमने आपको क्लासेस पढ़ाई हुई हैं वो सब कुछ एकदम सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हाईवे नंबर 2 पासिस थ्रू। जो नेशनल हाईवे 2 है, नेशनल हाईवे जो 2 है वो कहाँ कहाँ से पास होकर जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा। ऑप्शन बी है गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। और ऑप्शन डी है असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि नेशनल हाईवे 2 जो है वो आपका कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कहाँ कहाँ से गुजरता है? असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरता है। अब देखो, जब मैंने आपको लैंड ट्रांसपोर्ट करवाया था तो हो सकता है आपको वहाँ पे नहीं बताया हो। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ जो हम टॉपिक वाइज बताते हैं ताकि आपको पूरा एक हम लेसन के थ्रू बता सकें। बाकी जो आपकी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो हम ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि आपको एमसीक्यू में अच्छी तरह से बता दें। जैसे अब ये था नेशनल हाईवे 2 कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो एक आपका फैक्चुअल चीज़ है तो वो मैंने आपको अलग से बता दिया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरता है आपका नेशनल हाईवे नंबर 2। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल हाईवे 4 पासिस थ्रू। नेशनल हाईवे जो 4 है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर अंडमान एंड निकोबार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार से होकर गुजरता है आपका नेशनल हाईवे नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली भी है और ऊपर से हमारी स्टेट के अंदर मतलब रिलेटेड भी है हमारी स्टेट से। तो क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है आपका जवाहर टनल पासेस थ्रू विच प्लेस। जो आपकी जवाहर टनल है, ठीक है, वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीर पंजाल है, बनिहाल है, बुर्जिला है या फिर जोजिला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ये मुश्किल होगा, सभी के लिए इजी है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बनिहाल में है, ठीक है, आपका ये जवाहर टनल। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर। जो आपकी पहली रेलवे लाइन थी इंडिया में वो कब स्टार्ट की गई थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1856, 1853, 1858 और 1855। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज 1853 में। ठीक है, 1853 में इंडिया में पहली बार जो ट्रेन है वो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? सभी को पता है ये ब्रिटिश द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो अगर ये तो आ गया आपकी रेलवे लाइन। अगर यहीं से मैं अगर आपको ये चीज़ पूछ लूँ कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब रन हुई थी, कब चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा दैट इज आपका आंसर हो जाएगा देन आपका 1925। कब अगर मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक ट्रेन की, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन की। और अगर यहीं से एक और ये क्वेश्चन मैं पूछ लूँ कि फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो 1853 में हुई थी स्टार्ट, लेकिन हुई कहाँ से कहाँ तक थी वो ट्रेन, कहाँ से लेके कहाँ तक चली थी, फिर आपका आंसर हो जाएगा मुंबई से लेके ठाणे तक। ठीक है, मुंबई से लेके ठाणे तक आपकी ये रेलवे लाइन जो थी वो पहली जो फर्स्ट ट्रेन थी वो चली थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
द रेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ प्लान टू इंट्रोड्यूस बुलेट ट्रेन बिटवीन। जो आपकी बुलेट ट्रेन है वो रेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने जो प्लान किया है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, वो कहाँ से लेके कहाँ तक चलाने का जो प्लान है उनका। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से हैदराबाद, मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर मुंबई से पुणे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई से लेके अहमदाबाद तक जो बुलेट ट्रेन चलाने का जो प्लान है, ठीक है, रेल मिनिस्ट्री का, तो वो फिर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी रेलवे के ऊपर ही है, हेडक्वार्टर्स। मैंने आपको हेडक्वार्टर्स बताए थे रेलवे के। तो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ ईस्ट रेलवे। ठीक है, साउथ ईस्ट रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो मैंने आपको हेडक्वार्टर्स बताए थे, टोटल आई थिंक 16 बताए थे। ठीक है, तो किस तरह से आपको इस तरह से डायग्राम के ऊपर भी बताए थे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो वो एक बार आप रिपीट जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि साउथ ईस्ट, अब देखो साउथ ईस्ट रेलवे जोन जो है वो कहाँ पे बनेगा। देखो साउथ ईस्ट कहाँ पे बनेगा, ये साउथ है ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट जो इनके बीच में होगा, यानी कि यहाँ पर ये जो रेलवे स्टेशन जोन है, ठीक है, हेडक्वार्टर है रेलवे का, वो चीज़ पूछी हुई। तो यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे बताया था आपको कोलकाता। तो चार ऑप्शन कौन कौन से थे, नागपुर, बिलासपुर, हैदराबाद और कोलकाता। फिर उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, कोलकाता। आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। अब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन जो है वो कहाँ पर है। अब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन होगा कहाँ पे, नॉर्थ तो आपको पता चल गया ये आपका नॉर्थ है, लेकिन नॉर्थ सेंटर क्या होगा, यहाँ पर। ठीक है, कुछ यहाँ पर आएगा आपका नॉर्थ सेंट्रल। तो ये आपका कौन सा बताया था। तो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं पहले तो वो देख लेते हैं। इलाहाबाद है, जबलपुर है, भोपाल है और दिल्ली है। तो जो मैंने आपको सही आंसर बताया था, तो ये बताया था आपको प्रयागराज। ठीक है, अब आप बोलोगे प्रयागराज तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अगर प्रयागराज ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि ये जो प्रयागराज है ये किसका ऑफिशियल नेम है, ये ऑफिशियल नेम है स्टेट का इलाहाबाद का। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद को ही अब प्रयागराज बोलते हैं, तो फिर आंसर जो है वो प्रयागराज और इलाहाबाद दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांडला पोर्ट इज लोकेटेड ऑन डैश। ठीक है, जो कांडला पोर्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, गल्फ ऑफ खंबात, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रन ऑफ कच्छ या फिर गल्फ ऑफ कच्छ पे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कांडला पोर्ट है कहाँ पे। तो कांडला पोर्ट जो है वो आपका गुजरात में है। ठीक है, कांडला पोर्ट कहाँ पे है, कांडला पोर्ट है आपका गुजरात में। तो गुजरात में कहाँ पे मैंने आपको बताया था, आई थिंक मैंने आपको बताया था नियर गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कांडला पोर्ट है कहाँ पे, गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ पे है आपका ये कांडला पोर्ट। ठीक है, और ये कांडला पोर्ट को सब्सटीट्यूएंट ऑफ कराची पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका टैक्स फ्री पोर्ट भी है। ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है। ठीक है, और ये बनाया कब गया था, ये बनाया गया था जब इंडिया और पाकिस्तान की डिवाइडेड हुई थी। ठीक है, डिवाइड हुए थे, उसके बाद पहले तो क्या होता था कि कराची से ये ट्रेड किया जाता था, लेकिन कराची जो है डिवाइडेड होने के बाद पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए हमें ये कांडला पोर्ट का निर्माण करना पड़ा था। ठीक है, तो ये सब मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में बताया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने ऊपर पहले भी रिपीट कर दिया था। पहले वो मैंने आपको बताया था कि पारादीप में सबसे ज़्यादा क्या चीज़, कौन सी आइटम एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया कि पारादीप जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो ये भी आपको ऊपर डिस्कस कर दिया है। तो चार ऑप्शन क्या क्या हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुर्मुगांव सी पोर्ट इज सिचुएटेड इन डैश। मुर्मुगांव सी पोर्ट जो है वो कहाँ पर है? तो जो मुर्मुगांव सी पोर्ट है वो चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला और गोवा। तो इन चार ऑप्शन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो गोवा में है आपका मुर्मुगांव पोर्ट, ठीक है, जो कि कौन सी रिवर के किनारे पर है ये भी आपको बताया था। तो ये है आपका मंदोबी रिवर के किनारे के ऊपर, ठीक है। तो कौन सी रिवर पे? मंदोबी रिवर के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ मंदोबी रिवर, ठीक है। तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लेस डेवलप्ड इन रेल रूट्स। कि चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें सबसे कौन सी स्टेट में सबसे कम रेलवे लाइन है, ठीक है। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मणिपुर है, उत्तरांचल है, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर में सबसे कम जो रेलवे लाइन वो है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया, इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट जो है वो कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन या फिर कांडला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सबसे बिगेस्ट, लार्जेस्ट बोल सकते हो और सबसे बिजीएस्ट भी बोल सकते हो। तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुंबई पोर्ट जो है वो सबसे बिगेस्ट है, ठीक है। तो ट्रेड की बात करें, कौन कौन सा ट्रेड यहाँ से किया जाता है? यहाँ से ट्रेड किया जाता है सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स का, कॉटन का, फर्टिलाइजर्स का, पेट्रोलियम का और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स चेन्नई एंड विशाखापट्टनम, ठीक है। कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा नेशनल हाईवे जो है वो चेन्नई और विशाखापट्टनम को कनेक्ट करता है, यानी कि जोड़ता है। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 6, नेशनल हाईवे 5, 6 और 8। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेशनल हाईवे 5 जो है वो चेन्नई और विशाखापट्टनम को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी जोन्स इंडियन रेलवे हैज़ बीन डिवाइडेड। जो आपकी इंडियन रेलवे है वो कितने जोन में डिवाइड हुई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 12, 14, 16 और 18। आपका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इंडिया में जो रेलवे जोन है टोटल, ठीक है, वो 16 जोन में डिवाइड हुई है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे। जो आपके नेशनल हाईवे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो है वो किसके अंडर आती है? कौन इसको देखभाल इसकी करता है? तो चार ऑप्शन है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या फिर नेशनल गवर्नमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसकी मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन करती है नेशनल हाईवे का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो BRO है वो कब डेवलप्ड हुई, ठीक है। तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी मई 1960, ठीक है। कब हुई थी? मई 1960 में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी फिर आपका सही आंसर हो जाएगा। मई 1960 में ये जो BRO है ये डेवलप्ड हुई थी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप। जो आपकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो कब सेटअप हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1960, 1972, 1985 या फिर 1986। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1972 में सेटअप की गई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द हाईएस्ट
एयरपोर्ट इन इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन क्या क्या हैं, ले एयरपोर्ट है, बरेली है, भोपाल है या फिर दमन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ ले एयरपोर्ट, ठीक है। ले एयरपोर्ट जो है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट, आप देखो ले को क्या है, सबसे ऊपर है, ठीक है, पहाड़ी आपके माउंटेन्स के ऊपर, तो इसलिए आपका सबसे हाईएस्ट भी यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वाज द फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन इंडिया। चार ऑप्शन में से कौन सी पहली सुपर फास्ट ट्रेन है इंडिया की। तो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, डोरंटो एक्सप्रेस या फिर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस जो है वो इंडिया की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज तूतीकोरिन पोर्ट जो सिचुएटेड, ठीक है, जो तूतीकोरिन पोस्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। चार ऑप्शन है, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में है आपका तूतीकोरिन पोर्ट। तो अब ये तूतीकोरिन जो पोर्ट है इसका नाम चेंज करके जो रख दिया हुआ है वो रख दिया हुआ आपका चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है। चिदम्बरम पोर्ट जो है वो अभी इसका न्यू नेम रख दिया हुआ है, ठीक है। तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हुगली रिवर के ऊपर सॉरी कौन सा पोर्ट है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता पोर्ट, कोचिन पोर्ट, पारादीप पोर्ट और मुंबई पोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज कोलकाता पोर्ट, ठीक है। कोलकाता पोर्ट जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोलकाता पोर्ट जो है यही आपका हुगली रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो अगर दूसरा एक और क्वेश्चन इसके ऊपर आना हो तो क्या है कि ये सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, ठीक है। जो नेचुरल पोर्ट है उसमें से सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है ये, ठीक है। तो ये थे गाइस आपके ट्रांसपोर्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही है, और भी बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो मैंने आपको पढ़ाया उसकी रिवीजन के हिसाब से देखा है तो ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी इनके रिलेटेड जो हैं कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको टॉपिक में समझाए हुए हैं इनके रिलेटेड कुछ भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक और नए क्वेश्चंस, एक नए टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लेके। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।